गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरिशंकर साहू हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल हम पढ़े थे विदा के बेरा। आज उसी सील के 12वें छंद का दूसरा पंक्ति ससुराल माँ मैके के सुरता का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कविता पाठ की ओर आ जाते हैं। इहाँ परे हे आज राउत हाटे, अरे कौआ बैठ के कौरा बाटे, दोनों गाँव के देव करे सहाय, मोरले वाले जुच्चा कबुझन जाए। इहाँ हावे कबरी दोहिने गाय, इहाँ हावे कबरी दोहिने गाय, ननकी उहाँ गोरस भी नहीं खाए। मैका आइस कुलकत रांधे खीर, मैया आइस कुलकत रांधे खीर, हाय विधाता कैसन धरी हों धीरी, हाय विधाता कैसन धरी हों धीर। पानी छुइस ना चोंगिस चोंगी पान, पानी छुइस ना झोंकिस चोंगी पान, हाय रे पोथी धन रे कन्या दाने, हाय रे पोथी धन रे कन्या दाने। मोर संग माना हावे सुतय खाए, मोर संग माना हावे सुतय खाए, ते भाई अब लक ठामा नहीं आए, ते भाई अब लक ठामा नहीं आए। भाई आधा परगट आधा लुकाए, भाई आधा परगट आधा लुकाए, ठाढ़े मुरमुर देखत रही थे हाय, ठाढ़े मुरमुर देखत रही थे हाय। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सील के 12वें छंद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता शेषनाथ शर्मा सील जी हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग होगा प्रस्तुत कविता में कवि ससुराल में रहकर मायके की याद को कवि ने बताने का प्रयास किया है। आ जाते हैं व्याख्या की ओर। इहाँ परे है आज राउत हाट, अरे कौआ बैठ के कौरा बाँट। दुल्हन कहती है कि आज मेरे ससुराल में राउत लोगों का बाजार लगा है। राउत हाट, हाट मतलब बाजार होता है। अरे कौआ बैठ के कौरा बाँट, और घर के अंगना में कौआ पक्षी बैठकर एक दूसरे के मुंह में निवाला डालते नजर आ रहे हैं। घर के आंगन में छत्तीसगढ़ में जो घर हैं, उन घर के आंगन में हमेशा कौआ सुबह सुबह नजर आते रहते हैं, जो एक दूसरे को चारा खिलाते रहते हैं। दोनों गांव मैका और ससुराल के देवता सहायता करना, दोनों गांव के देव कर सहाय, मोर लेवाल जुच्छा कभू झन जाए। फिर कवि कहते हैं कि दोनों गांव के जो देवता हैं, मेरे मायके और ससुराल के दोनों देव मेरी सहायता करना कि मुझे लेने के लिए घर से जो भी आए वह खाली हाथ ना जाए, है ना। हे देवता, दोनों गांव के देव मेरी सहायता करना कि मुझे घर से लेने के लिए जो कुछ भी, मोर लेवाल जुच्छा कभू झन जाए, अर्थात मेरे घर से जो कोई भी मुझे लेने के लिए आएगा वो खाली हाथ ना जाने पाए। इहाँ हावे कबरी दोहिन गाय, इहाँ मतलब यहाँ, हावे मतलब है, कबरी अर्थात चितकबरा, दोहिन गाय दूध देने वाली गाय, ननकी वहाँ गोरस भी नहीं खाए। ससुराल में जब लड़की है तो वहाँ जो गाय है वो दूध दे रही है, और मायके में उसकी छोटी जो बहन है वो बिना गोरस के, गोरस का मतलब होता है दूध, दूध के बिना खाना नहीं खाती है। मैया आइस कुलकत रांधीस खीर, माँ प्रसन्नचित्त होकर घर में खीर बनाए हैं। हे भगवान, मैं कितना धीरज रखूं,
मेरे को लेने कब आएंगे, है ना। माँ आई होगी मेरे लिए, प्रसन्न होकर के खीर बनाई होगी और कहती हैं कि हे विधाता, हे भगवान, मैं कैसे धीरज रखूं, कैसन धरी हूँ धीर, धीर मतलब धीरज कैसे रखूं कि मुझे कब लेने के लिए आएंगे। पानी छुईस ना झोंकिस चोंगी पान, हाय रे पोथी धन रे कन्यादान। मेरी कन्यादान के समय मेरी भाई ने ना, जब से मेरा कन्यादान हुआ है, यहाँ पे कन्यादान हो जाने के बाद, लड़की के कन्यादान के बाद एक विधान है कि जो मायके वालों को ससुराल का पानी पीने का भी अधिकार नहीं रहता है। उसी को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि अब शादी हो जाने के बाद ये कौन सा विधान है जो कि लड़की के घर के पान सुपारी खाना भी मना है। मोर संगमा नहावे सूते खाए, ते भैया अब लखठा माँ नहीं आए। अपने भाई को लड़की कहती है कि जो भाई मेरे साथ में नहाता था, सोता था, वही आज मेरे पास आने में भी कतरा रहा है, मेरे पास आकर के बात भी नहीं कर पा रहा है। यह अक्सर देखा जाता है कि लड़की के शादी हो जाने के बाद भाई और बहन का जो प्यार है वो जो मायके में होता है उस प्रकार से नहीं रह पाता। इसी बात को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। भाई आधा परगट आधा लुकाए, ठाढ़े मुरमुर देखत रही थे हाथ। इस प्रकार से उनका भाई मुझे छुप छुप करके खड़े खड़े देखता रहता है, किंतु मुझे इतनी बात नहीं करते, ना ही मिलते हैं। मेरी विदाई होने से मेरे भाई को बहुत दुख हो रहा है। इस प्रकार से जो भाई है वो कभी छुप जाते हैं, कभी सामने आते हैं। इस प्रकार से वो अपनी बहन से पूरी तरह से बात नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से उनकी विदा होने का दुख रहता है। विशेष लिखेंगे छंद बैरवे छंद है। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ससुराल में रह कर के लड़की अपने मायकों को किस प्रकार से याद करती है उसका चित्रण किया गया है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो पंक्ति है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।